शुगर की बीमारी का शिकार अफराद अगर लंबे अरसे तक किसी बदपरहेज़ी या अपनी बीमारी की पेचीदगी की वजह से हाई शुगर लेवल का शिकार रहें और उनके जिस्म के कई और हिस्से भी नकाइस का शिकार रहने लगते हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि अगर उनका जिगर या गुर्दे या दिल कमज़ोर पड़ने लगे हैं या कुछ अज़ा ज़ख्मी हो गए हैं उनके, जब यही कैफियत उनके या एक दोनों पैरों में हो जाती है तो उसे डायबिटिक फुट कहा जाता है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज़ पाकिस्तान में माजूरी की 7वीं बड़ी वजह भी है और गुज़श्ता चंद सालों में उसके मुतासरीन में 67% इजाफा भी देखा गया है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के अज़ा में अल्सर के बायस इन्फेक्शन हो जाता है और उन्हें जो है काटना पड़ जाता है। हर साल डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं और इस मर्ज़ के बायस पाकिस्तान में तकरीबन बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख अफराद जो है वो माजूर हो जाते हैं। लेकिन अगर बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं या अपने अज़ा को बचा सकते हैं। तो ये क्या क्या हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इसका इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद सिद्दीकी साहब हैं, इंचार्ज ऑफ डायबिटीज़ एंड फुट केयर क्लिनिक एयरमियो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दुनिया टीम की मैनेजमेंट का कि उन्होंने आज अपने इस प्रोग्राम में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हिस्सा बनाया है ताकि अवाम को शोर दिया जाए। ये किस तरह की बीमारी है, इसकी वजह क्या है, इस हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। डायबिटिक फुट डिज़ीज़ बुनियादी तौर पे डायबिटीज़ की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस में से एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है। जिस अंदाज से डायबिटीज़ आँखों को मुतासर करके बिनाई कर सकती है, गुर्दों को दिल को मुतासर करके उनको नकारा बना सकती है, इसी अंदाज से डायबिटीज़ जब पाँव को मुतासर करती है तो उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिनका बर वक्त अगर इलाज और तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए तो खुदा न खास्ता ज़ख़म से लेके काटने की नौबत तक आ सकती है। और डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल होती है और बहुत वक्त अरसा गुजर चुका होता है तो फिर पाँव में बुनियादी तौर पे डायबिटीज़ की वजह से 2 फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिन्हें हम न्यूरोपैथी और आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और आसान अल्फाज में कि पाँव जिसमें आसाब मुतासर हो जाते हैं और हम पाँव में पेन, कोई टच, वाइब्रेशन, कोई चोट लगे या कोई ठोकर लगे तो उसको हम महसूस नहीं कर सकते। और आर्टीरियल डिजीज़ में आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि जो खून की शरियानें हैं टांगों में और पाँव में, उनमें खून का बहाव बहुत मुतासर हो जाता है। ठीक है। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की वजह से बुनियादी तौर पर वजूद में आती हैं। ये दोनों मिलकर या अलग अलग इस अंदाज से पाँव को मुतासर करती हैं कि पाँव हमारे डेड हो जाते हैं और वो कोई छाला बने, कोई ज़ख़म बने, कोई डिफ़ॉर्मिटी बने। अल्टीमेटली अगर वक्त पर उनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके इलाज स्टार्ट ना किया जाए तो खुदा न खास्ता काटने की नौबत आ सकती है। तो इसकी कोई अलामात हो सकती हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि अगर हम शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इस तरह की अलामात से हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हम डायबिटिक फुट के भी शिकार हो रहे हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डायबिटीज़ की 2 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उनमें से जो न्यूरोपैथी है उसमें आम तौर पे पेशेंट को या तो पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ को महसूस करने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर गर्म पानी के आगे पाँव लेकर जाएंगे या सर्दियों में एग्जैक्टली और सर्दियों में बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जब वो हीटर के सामने पाँव रखते हैं उनको तो एहसास नहीं है गर्मी और सर्दी का, तो पाँव छाले बनते हैं, ज़ख़म बन के खुदा न खास्ता कटने की नौबत आ जाती है। इसी तरीके से कुछ पाँव ऐसे होते हैं कि जिनमें शदीद दर्द होता है, चींटियाँ चलती हैं या जैसे कोई सुइयाँ चुभने वाली अलामात आती हैं। तो इनकी वजह से जब भी पाँव पे किसी किस्म की कोई स्वेलिंग हो, रेडनेस हो या कोई जिसे पंजाबी में हम चंडी कहते हैं, कैलस बने या पाँव की शक्ल तब्दील होना शुरू हो जाए, खुश्क होना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे इनको किसी अच्छे फिजिशियन को, डायबिटोलॉजिस्ट को
یا پیڈیاٹرک فزیشین سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ قابل علاج ہے؟ اگر اس کی انیشل سٹیجز پہ اس کو پکڑ لیا جائے اس مرض کو، تو بچ سکتے ہیں ہم لوگ اس سے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں جو میں آپ کو ڈیٹا دوں گا اس سے اندازہ ہوگا کہ اتنی خطرناک بیماری کس حد تک پریونٹیبل ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن، جو کہ پورے دنیا میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس اور ان کی پوری مینجمنٹ اور کمپلیکیشنز کے حوالے سے اپنی گائیڈ لائنز اور پروگرامز لانچ کرتی ہے، اس کا کلیم ہے کہ اگر ہر ملک میں اچھے انداز سے فوڈ کیئر کلینکس اسٹیبلش ہوں، جی جہاں پہ پیشنٹس کو اویئرنیس بھی دی جائے، ایجوکیشن بھی دیے جائے، ان کے پاؤں کی رسک سرٹیفکیشن بھی ہو، تو ڈائبٹیز کی وجہ سے پاؤں اور ٹانگوں میں آنے والی 80% سے زائد کمپلیکیشن، جن میں السر، انفیکشن اور امپوٹیشن شامل ہیں، وہ ہم بچا سکتے ہیں۔ اچھا 80%، یہ بہت بڑا چنک ہے کہ اگر ہم پراپر طریقے سے ہر DHQ سے لے کے ٹرشری کیئر سینٹر تک پراپر ویل اسٹیبلش ڈیڈیکیٹڈ فوڈ کلینکس اسٹیبلش کریں، تو اس خطرناک کمپلیکیشن کی وجہ سے جو معذوری پیدا ہوتی ہے، جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جو ڈپینڈنسی پیدا ہوتی ہے، اس کو بہت حد تک پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو